हमारी टीम यूरेनियम आर्मी की तरफ से पूरे देश को और इसरो के वैज्ञानिकों को हार्दिक शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के मून पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे देश का तिरंगा मून के उस हिस्सा में लहरा रहा है जहां पर किसी देश का भी तिरंगा अब तक लहराया नहीं है। दूसरे देशों का प्रयास बहुत रहा उस दिशा में जाने का, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, वो विफल हो गए और हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था वो सफलतापूर्वक हो चुका है। ये मिशन इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस मिशन से सिर्फ इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। इस मिशन में क्या स्पेशल इक्विपमेंट यूज की गई है, क्राफ्ट को किस तरह से डिजाइन किया गया था, उसमें किस किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और इस मिशन से हमारे देश को किस तरह से फायदा हो सकता है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पुराने जमाने में आपने फिल्मों में, सीरियल्स में और ऐसे भी कहीं पर आपने डायरेक्ट सुना होगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, कहा जाता था। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता है कि चांद का हम सिर्फ वो एक हिस्सा देख पाते हैं जो चांद हमें दिखाता है। चांद का दूसरा हिस्सा जो उसके पीछे है उसके बारे में तो हमें कुछ भी जानकारी भी नहीं है। उधर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां पर किसी लैंडर को लैंडिंग करा पाना भी एक नामुमकिन सा काम है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और वो उसमें गिरकर ब्लास्ट हो जाता था और उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी भी नहीं मिलती थी। तो हमारे चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद रशिया ने भी अपना एक लूनार रॉकेट को लॉन्च किया था जो कि सफल नहीं हो पाया, नहीं तो हमसे वो पहले वहां पर पहुंच जाता। उसका मिशन फेल हो गया, इसलिए इंडिया फर्स्ट है जो कि दक्षिणी ध्रुव में साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचा है चांद के। एक और देश है जिसने कोशिश किया था चांद के दक्षिणी दिशा में जाने का 2019 में, उसका नाम है इजराइल, लेकिन वो भी विफल हो गया। और इतने सारे मिशन विफल होने के बाद हमारा चंद्रयान 2 मिशन विफल होने के बाद हम चंद्रयान 3 के साथ पहुंचे हैं चांद के उस दिशा में जिस दिशा में अभी तक कोई भी देश पहुंच नहीं पाया है। लैंडिंग तो दो प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट लैंडिंग। इंपैक्ट लैंडिंग का मतलब होता है जिसके बारे में हमारे पास जानकारी है पहले से, जैसे बहुत सारे मिशन हो चुके हैं जिधर हम चांद के जिस दिशा में देखते हैं उस दिशा में बहुत सारे मिशन हो चुके हैं। तो उस दिशा में किसी रॉकेट को भेजना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको भेजना है क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी है कि कहाँ लैंड कराना है और क्या कराना है। लेकिन एक लैंडिंग वो होती है जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, जो इस बार चंद्रयान 3 के साथ हो रहा है। वो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हमें उस दिशा के बारे में कोई भी जानकारी ही नहीं है। वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं तो किस जगह में लैंड कराना है इसके बारे में हमें नहीं पता होता है। पर इतनी मुसीबतों के बावजूद हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के उस दिशा में एक लैंडर को उतार दिया जिसके अंदर एक रोवर था और वो रोवर भी बहुत सफलतापूर्वक से अपना काम कर रहा है। ये सब बहुत ही कम पैसों में हो गया है, 600 करोड़ के दाम में हो चुका है। इतने में तो हमारे बॉलीवुड की पिक्चर भी नहीं बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक इतने कम बजट में कितना अच्छा काम करते हैं। इंडिया ने साउथ के उस पोल में लैंडर को उतारा है जहां पर की टेम्परेचर -50 डिग्री नहीं, -100 डिग्री नहीं, -232 डिग्री होता है। इस टेम्परेचर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का काम कर पाना नामुमकिन सा है। तो इस टेम्परेचर में काम कर पाने वाले इक्विपमेंट को बना पाना ही सबसे बड़ा चैलेंज का काम है। और दूसरा चैलेंज ये है कि हमें चांद के उस दिशा के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है, तो वहां पर रोवर को उतार पाना, लैंडर को उतार पाना भी अपने आप में एक चुनौती था जो कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक अंजाम दे दी है। लेकिन इस बार भाई इसरो ने तो पूरा तबाही ला दिया, चीर फाड़ के रख दिया है। ना कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ है, हमारा लैंडर भी लैंड किया, उसमें से रोवर निकलकर घूम भी रहा है और वहां पर अपने भारत का झंडा को भी उसने गाड़ दिया है। लेकिन इस बार इसरो ने जो टेक्नोलॉजी का यूज किया था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, जिसकी वजह से कि हमारा जो चंद्रयान 3 था वो चांद पर लैंड कर पाया। इस बार जो लैंडर था उसके लिए एरिया को 40 गुना तक बढ़ा दिया गया पिछले बार के मुकाबले, जिससे कि उससे ज्यादा एरिया मिला और वो आसानी से लैंड कर पाया। लेकिन अगर इस बार लैंड नहीं हो पाता तो जो चंद्रयान 3 है वो लगभग 1 महीना तक मून के ऑर्बिट में घूमता रहता, उसे फिर से इंस्ट्रक्शन यहाँ पृथ्वी से भेजा जाता, तब जाके वो लैंड होता। इस बार विक्रम लैंडर में पहले के मुकाबले ज्यादा फ्यूल दिया गया और उसमें सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए सोलर प्लेट का भी यूज किया गया, जिससे कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था पिछले वाले लैंडर के मुकाबले में। इस बार जो विक्रम लैंडर था, इस बार पिछले वाले लैंडर के मुकाबले इसमें ज्यादा सेंसर का यूज किया गया, इसके पैर को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया ताकि आसानी से मून पे लैंड कर सके। पूरा लैंडर और रोवर का जो टोटल वेट था वो था 1725 केजी। तो इतने ज्यादा वजन को मून पर लैंड कराने के लिए आप सोच ही सकते हैं कि उसमें कितना ज्यादा मजबूत पैर का यूज किया गया होगा। इस बार मिशन में जो लैंडर, रोवर और ऑर्बिटल थे उनमें बहुत ही ज्यादा तगड़ा सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था और पहले से एक ऑर्बिटल मून के ऑर्बिट में भी घूम रहा था। इस बार इसलिए हम लाइव फुटेज देख पा रहे थे लैंडिंग का।
इसमें काफी सारी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इससे हमें पता चला है कि मून में पानी है, कि उसमें एलियंस है, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग को इसके बारे में पता चलेगा। इसमें एक लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, इसमें रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या बुद्धिमान, यानी उसको सिखाया गया है अपने आप काम करने के लिए। और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल भी है, इसमें बहुत सारे सेंसर्स का यूज किया गया है। इससे हमें पता चलेगा कि चांद में एक्चुअल में पानी है कि नहीं, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, या फिर कोई एलियंस है क्या चांद के ऊपर। इन सभी चीज के बारे में ये हमें जानकारी देंगे। इसमें 7 हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। पहला है रामबा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बॉर्न हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। ये जितने भी सरफेस और इसके सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबको पहचानेगा और पहचान कर डायरेक्टली इंडिया तक उसका रिपोर्ट भेजेगा। सेकेंड वाला है HASTE, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। मून के ऊपर जो भी एलिमेंट्स है उसको पता लगाने के लिए डायरेक्टली वहां जो पत्थर या जो भी चीज है उसको जलाकर और उसमें से निकलने वाले गैस की मदद से पता कर लेगा कि यहाँ कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। तीसरा है ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। इसके मदद से हम जैसे अर्थ के ऊपर जो अर्थक्वेक आता है, जैसे हम मेजर करते हैं पता चलता है हमको, वैसे चांद पर जो भूकंप आएगा उसके बारे में हमें पता चलेगा। कब कब आता है, कैसे आता है, कितना आता है, वो सब हमें पता चलेगा। चौथा है LAR, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। इसरो ने इसके बारे में बताया है कि एक पैसिव एक्सपेरिमेंट है। इससे हम जो मून का डायनेमिक्स कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या हलचल चल रहा है, क्या उसके बाहर क्या हलचल हो रहा है, उसके बारे में हम समझ पाएंगे। पांचवा है APXS, अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चांद के एलिमेंट को वो पहचान लेता है, एक्चुअल वहां पर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा गैस है, उसका वो प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। 6 नंबर LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इससे हम मून के सरफेस पर क्या है, कौन सा एलिमेंट है, एलियन है कि पानी है, सब चीज के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करेगा और पृथ्वी पर भेजेगा। सातवां है SEP, स्पेक्ट्रोपोलैरिटी ऑफ हेक्साविटल प्लैनेट अर्थ। इसकी मदद से पता करेगा कि क्या मून अर्थ के जैसा है, रहने लायक कि नहीं। तो अब हम करते हैं पैसे की बात। 615 करोड़ में बेसिक एक नॉर्मल सा पिक्चर बनता है। अगर हाई फाई साइंटिफिक पिक्चर बनाना है तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इतने में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाकर उसे चांद पर भी पहुंचा दिया है। ये इसरो को फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा इनकम सोर्स जनरेट करने में मदद करेगा। ऐसे सिर्फ 4 ही कंट्री है जो मून पर लैंडिंग की है, लेकिन साउथ पोल पर सिर्फ लैंड करने वाले हम अकेले हैं, इंडिया। तो जिस कंट्री को साउथ पोल में लैंड करना होगा और वो नहीं कर पा रहा है तो इंडिया का मदद लेगा। इसकी वजह से इंडिया उससे बहुत मोटी रकम ले सकता है। अगर अब किसी भी कंट्री को अगर अपना सैटेलाइट लॉन्च करना होगा या फिर चांद पर रिसर्च करना होगा या फिर रोवर भेजना होगा तो इंडिया से मदद ले सकता है और इसके बदले में इंडिया उनसे अच्छा खासा रकम भी ले सकता है। आप सोचते हैं कि वो इंडिया को क्यों चूज करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका, चाइना और रशिया जो चांद के ऊपर मिशन करते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ ऐसे होता है। लेकिन हमारे इंडिया ने सिर्फ 615 करोड़ में इसको कंप्लीट कर दिया है। तो हमारे पास उन्हें एक्सपेंस कम लगेगा। अगर वो अमेरिका, चाइना, रूस ये सब के साथ कोलैबोरेट करके मिशन करेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया वाले के साथ कोलैबोरेट करके ये मिशन करेंगे तो उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा चांस है कि जो देश को रिसर्च करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, वो इंडिया का मदद ले और इससे इंडिया को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया एक गगनयान करके मिशन में काम कर रहा है जिसमें को एक्चुअली लोगों को मून के ऑर्बिट में ले जाएगा। ये मिशन 2025 में लॉन्च होने वाला है। को मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ कि मैं इंडिया में रहता हूँ और मुझे नाज है अपने देश पर। अगर आपको ऐसे ही एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो देखने हैं, रॉकेट बनाना है, आग जलाना है जादू से, और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाएं उससे देखें। अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।